तो दोस्तों आज हम बात करेंगे। ये है मेरी वीडियो स्नाइडर ड्राइव पार्ट 3। तो दोस्तों ड्राइव को चलाने के लिए एक रिले लगी होती है, 230 वोल्ट एसी की रिले। इसके आज हम कनेक्शन जानेंगे कि कनेक्शन किस प्रकार हुए होते हैं। ये पैनल का है स्टार्ट का बटन, ये है स्टॉप का बटन, और पैनल के ऊपर ही एक अप का बटन भी होता है, एक डाउन का बटन भी होता है। अप के बटन पर तार ड्राइव के LI3 से उठकर तार आई होती है अप के बटन पर, और डाउन के बटन से तार उठकर चली जाती है ड्राइव के LI4 नंबर पर। अब हम बात करेंगे रिले की। इस रिले की 8 पिन होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पिन की ये रिले होती हैं, और इसके ऊपर इसके कनेक्शन बताए गए होते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर और 7 नंबर तो इस रिले की कॉइल को करंट देने के लिए है 230 वोल्ट एसी। 2 नंबर पिन पर तो हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे, और 7 नंबर पिन पर हम जैसे ही करंट देंगे, फेस देंगे, तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेट बनेगा, एक कॉइल, यानी कि ये रिले ऑन हो जाएगी। जिस टाइम हम इस रिले को करंट नहीं देंगे तब तो 5 नंबर पिन इस रिले की और 8 नंबर पिन आपस में शॉर्ट होगी, जब हम इसे करंट नहीं देंगे, सप्लाई नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही मैं 7 नंबर पिन पर फेस देता हूँ, 2 नंबर पिन तो इसकी न्यूट्रल है डायरेक्ट, 7 नंबर पिन पर जैसे ही मैं इसको फेस दूंगा तो क्या होगा, 6 नंबर और 8 नंबर पिन का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। 6 नंबर पिन और 8 नंबर पिन आपस में शॉर्ट हो जाएगी, 5 नंबर और 8 नंबर आपस में ओपन हो जाएंगे। और ठीक दूसरी साइड भी इसी प्रकार होगा। जब मैं 7 नंबर पिन पर फेस नहीं दूंगा, ठीक है, अभी रिले ऑफ है, तो इस समय इस रिले की 4 नंबर पिन और 1 नंबर पिन तो आपस में शॉर्ट है। अब जैसे ही मैं 7 नंबर पिन को फेस देता हूँ इस रिले को, रिले ऑन हो जाती है। तब क्या होता है, 4 नंबर और 1 नंबर पिन आपस में ओपन हो जाते हैं। इस रिले की 3 नंबर पिन और 1 नंबर पिन आपस में शॉर्ट हो जाएगी। 2 नंबर पिन तो मैंने डायरेक्ट न्यूट्रल दिया है, 7 नंबर पिन पर जैसे ही मैं फेस दूंगा 3 नंबर और 1 नंबर पिन शॉर्ट हो जाएगी, और इस साइड से 6 नंबर और 8 नंबर पिन आपस में शॉर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं बेस की। बेस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि 8 सुराख हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब बात करेंगे इसके कनेक्शनों की। पहले बेस को ज़रा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ऊपर साइड ये 7 नंबर 8 नंबर, इस साइड 1 नंबर और 2 नंबर। जी हाँ, इस बेस पर लिखा होता है, ये देखिए जैसे 3 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर, 5 नंबर और लास्ट में 6 नंबर। अब बारी आती है कनेक्शनों की। तो दोस्तों इस बेस की 8 नंबर और 7 नंबर तो आपस में हमें लूप बनाकर शॉर्ट कर देना है, और इस बेस के 2 नंबर हमें 2 नंबर पर डायरेक्ट न्यूट्रल देना होता है। फिर 7 नंबर पिन से ही, इस बेस के 7 नंबर से ही तार उठाकर NO स्विच पर लग जाएगी, और NO स्विच से उठाकर तार NC स्विच पर लग जाएगी। NO और NC स्विच के ठीक बीच में डायरेक्ट 230 वोल्ट AC देने होते हैं, और NC स्विच से तार उठाकर लगेगी इस बेस के 6 नंबर पर। तो दोस्तों कनेक्शन होंगे इस प्रकार। जी हाँ, 7 और 8 नंबर तो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, और ये है आपकी 2 नंबर तार, इस पर जाएगा न्यूट्रल, और ठीक 7 नंबर पिन से ही उठकर NO स्विच पर तार चली जाएगी, और वही तार NC स्विच पर जाएगी। ठीक बीच में हमें देना है करंट, यानी कि फेस, और दूसरी साइड से तार उठकर चली जाएगी, जी हाँ, बेस के 6 नंबर पर। अब जैसे ही मैं NO स्विच को दबाऊंगा तो रिले ऑन हो जाएगी। अब बात करेंगे बेस के सारे कनेक्शनों की।
तो इसके अंदर बेस की जितने भी कनेक्शन होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। बेस के 8 नंबर और 7 नंबर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और 7 नंबर बेस के 7 नंबर से तार उठाकर लगेगी एनो स्विच पर और फिर वही तार उठकर आगे चली जाएगी एनसी स्विच पर और फिर एनसी स्विच से फिर तार उठकर चली जाएगी बेस के 6 नंबर पर। अब इसमें मेन जो बात है कि एनो स्विच और एनसी स्विच के ठीक बीच में 230 वोल्ट एसी हमें देने होते हैं। ये डायरेक्ट 230 वोल्ट एसी हमें देने हैं। इस बेस के 2 नंबर पर डायरेक्ट एसी वाला न्यूट्रल हमें देना है। इस बेस के 1 नंबर पिन पर ड्राइव पर आए हुए 24 वोल्ट की तार लगेगी। और अब बात आती है 3 नंबर की। इस बेस के 3 नंबर से 2 तारें उठेंगी और एक तार तो डायरेक्ट जाकर जुड़ जाएगी ड्राइव के LI1 पर और दूसरी तार लगेगी एनो स्विच पर। ये एनो स्विच अप बटन का है, जो पैनल पर अप बटन था, और इस एनो स्विच की तार लगेगी ड्राइव के LI3 पर। और अब बेस के ठीक 3 नंबर से ही तार उठकर लगेगी एक और एनो स्विच पर और उसी एनो स्विच की तार उठकर लगेगी ड्राइव के LI4 नंबर पर। अब जैसे ही हम LI3 नंबर वाला एनो स्विच को दबाएंगे उससे 24 वोल्ट जो 3 नंबर पर आए हुए हैं बेस के वो सीधा ड्राइव के LI3 पर जाएंगे। जैसे ही 24 वोल्ट LI3 पर जाएंगे ड्राइव की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, जिससे मोटर के RPM बढ़ेंगे और मोटर की शाफ्ट तेज़ घूमनी शुरू हो जाएगी। अब अगर मोटर के RPM कम करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैनल का डाउन बटन दबाना पड़ेगा जिस पे एनो स्विच लगा है और ये एनो स्विच लगा हुआ है ड्राइव के LI4 नंबर पर, यानी कि 24 वोल्ट बेस के 3 नंबर से उठ के एनो स्विच पर। जब हम इस बटन को दबा देंगे ये एनो से NG हो जाएगा। 24 वोल्ट 3 नंबर बेस से उठकर ड्राइव के LI4 पर जाएंगे, जिससे मोटर की फ्रिक्वेंसी कम होगी और मोटर के RPM कम होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।